नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी 2022 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है आपका सितंबर में शेड्यूल्ड है, तो उसके लिए हम पेड क्विज की एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पे जो पेड क्वेश्चंस हैं उनको आपको वीडियो फॉर्मेट में बताया जाएगा। चूंकि आपका जो एग्जाम है वो सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो जीके का पार्ट जो है वो मोस्टली कवर करता है। इसके अलावा जो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स है ना, ये सब जो चीज़ें हैं पैसेज वगैरह का वो भी सेक्शन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे मोस्टली हम जो जीके, हिंदी और ये सब सिलेबस है उसको देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत अभी है नहीं, क्योंकि आपको कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, तो आपको मैक्सिमम जो है फैक्ट्स पे फोकस करना है। तो हम इस पूरी सीरीज को एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे, ठीक है। जहाँ पे लगेगा कि किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है तो बिल्कुल वो आपको बताया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और अभी भी आपको कोई हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना है ना, पीटी 2022 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास नंबर्स दिए होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके और एक नॉमिनल सी फीस में हमारा कोर्स ज्वाइन करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगता है, आपके कोई फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ हमको बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो योजना आयोग क्या है हमारा, यहाँ पे रुके थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली जो आपके इंडिया में 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो फॉर्मुलेट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाउंड हुआ था 15 मार्च 1950 को। डी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे हम। इसको अब जो है अबॉलिश कर दिया गया है एक तरीके से अगस्त 2014 में, और इसके स्थान पे जनवरी 2015 से हमारा नीति आयोग जो है वो अस्तित्व में है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो भारत में जो आप मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो फाउंडर कौन था, बाबर। तो यहाँ पे जैसे 1526 से स्टार्ट होता है मामला, ठीक है, परंतु जो बाबर है इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो है 10वें नंबर पे है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अगला है बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को कब हराया था, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ पानीपत होती है उसके बाद हम बैटल ऑफ खानवा को पढ़ते हैं। तो 1527 में जो है यहाँ पे ये राणा सांगा को बाबर के द्वारा जो है हराया जाता है। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 3 स्मारकों की पहचान की गई है। निम्न में से कौन सा उनमें से एक जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक जो है हमारे मॉन्यूमेंट्स जो है उनके कंजर्वेशन का एक इनिशिएटिव है ना। तो उसके तहत देखेंगे तो यहाँ पे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो है ये शामिल नहीं है, बाकी के 3 जो है ये है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसको चुन लेते हैं। अगला है इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पे एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन होता था, ठीक है, उसके लिए एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है धार्मिक एक्टिविटीज जो है इन सबको परफॉर्म करते थे लोग मिलजुल के। किस मुगल शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है, ठीक। तो यहाँ पे मुगल काल में मनसबदार होते थे, आपको पता होगा। तो देखेंगे ओवरऑल तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मनसबदार हैं वो यहाँ पे औरंगजेब के टाइम में है, ठीक। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी ई 2025 पहल जो है ना, ई 2025 इनिशिएटिव, तो ये निम्न में से किस मामले से आधारित है? तो ये संबंधित है मलेरिया के उन्मूलन यानी कि मलेरिया इरेडिकेशन से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसमें टारगेट ये है कि जो है 2025 वर्ष तक है ना, 25 ऐसे देश जहां से मलेरिया को इरेडिकेट करना है उनकी पहचान की गई है और वहां से मलेरिया को समाप्त करना है। तो एक वही ई 2025 इनिशिएटिव ये जो है उसी पे आधारित है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में ये 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में जो चल के भारत में देखते हैं ना कि इसका कंट्रोल होता है और सारी कहानी फिर वहीं से जो है शुरू होती है गुलामी की। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत कब आया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जहांगीर का जब शासनकाल था 1608 में, ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये भारत आया था ट्रेड पर्पजेस से। जो ब्रिटेन के किंग थे जेम्स वन, ठीक है, तो उनके लेटर के साथ ये जहांगीर के कोर्ट में आया था। ठीक, ये जो है ट्रेड करने की परमिशन वगैरह जो है मांगने के लिए, तो उसी से संबंधित है। तो ये जिस जहाज से आया था इसका नाम भी पूछा जाता है, तो ये नाम है हेक्टर, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव यानी कि साइंस फेस्टिवल 2021 का 7वां संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये वाला आयोजन हुआ था गोवा में, है ना, पणजी में। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका थीम कोई जो कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला देखिए कि अशोक जो है किस धर्म को मानता था? ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो किंग अशोक थे ये बुद्धिज्म को मानने लगे थे, स्पेशली जब आपने कलिंग का युद्ध पढ़ा होगा, कलिंगा वॉर, है ना। उसके बाद देखेंगे तो हृदय परिवर्तन इनका काफ़ी होता है और फिर ये जो है बुद्धिज्म की ओर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धिस्ट स्तूप जो है सांची का स्तूप कहाँ पर बनवाया गया है अशोक के द्वारा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सांची का स्तूप पता ही होगा आपको कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये पुस्तक का नाम है, पूरा देख लीजिए। तो इसके लेखक कौन है हमको ये बताना है। तो अशोक लवासा, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये पूर्व में जो है इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 10 जिलों के वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। तो इन जिलों में से कौन सा एक जो दिया हुआ है वो शामिल नहीं है? ठीक है, तो ISFR रिपोर्ट अभी आई थी 2021 की, है ना। तो इसके फैक्ट्स को आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में जो है 10 ऐसे जिले थे जिनमें जो है वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछली रिपोर्ट है 2019 वाली, है ना, उसके संदर्भ में। तो इन 10 में कौन कौन से जिले थे? ये सोनभद्र भी है इसमें से, आपका आजमगढ़ भी है, सुल्तानपुर भी है, सहारनपुर जो है इसमें नहीं है, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर हम बात करें पूरे उन 10 डिस्ट्रिक्ट की, 10 जिलों की, तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और महाराजगंज, लखीमपुर, चंदौली और बिजनौर, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट्स है। अगला है काव्य मीमांसा की रचना इनमें से किसने की थी? ठीक है, तो संस्कृत के लेखक राजशेखर जो हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनकी रचना है ये। ठीक, गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? ठीक है, तो अलग अलग जो ये पीरियड हुए, है ना, तो उनमें जो प्रशासन होता था तो अलग अलग नाम से उसके चीफ को या उस प्रशासन के नाम को जाना जाता था। तो अगर हम गुप्ता पीरियड में देखते हैं तो सबसे जो हाईएस्ट ऑफिसर है आर्मी का वो था महाबलाधिकृत, है ना, ऑप्शन बी। जैसे आर्मी चीफ के रूप में इसको समझ सकते हैं आप। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में व्हाइट चीक्ड मैकॉक की एक नई स्तनपायी प्रजाति की खोज की है? ठीक है, तो एक जानवर होता है ना, मैकॉक, है ना, तो व्हाइट चेक्ड मैकॉक इसकी एक स्पेशीज है। तो इसका एक न्यू मैमल स्पेशीज अभी डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल से 1 मई 2022 तक राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरठ में।
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? तो पता होगा आपको कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, तो इसमें 5 टोटल ऐसे जो डायनेस्टी इन्होंने रूल किया, जिनके की नाम क्या क्या है ना, गुलाम वंश है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश है ना, और सैयद और लोधी है ना। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, गुलाब, खिले, तो, सूंघ, लो है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये इनका जो है क्रम है। ठीक, अगला है मामलूक किसको पढ़ते हैं? मामलूक वंश की स्थापना किसने की थी इसमें से? ठीक है, तो जो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश है, तो इसी को मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक, स्लेव डायनेस्टी का पूरा टाइम पीरियड जो है वो 1206 से 1290 तक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला है चारों स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ बुद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां हुई थी, जो कि कहाँ कहाँ पे हुई, ये 4 स्थान आपको लिखे हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे राजगिरी में। ठीक, ऑप्शन हमारा जो 3 नंबर है ये पहले आ जाएगा। ठीक, सप्तपर्णी गुफाएं जो है तो राजगिरी में हुई, फिर उसके बाद वैशाली में हुआ था दूसरा, ठीक, यानी कि 2 नंबर। ठीक, उसके बाद पाटलिपुत्र में हो जाती है, और चौथी जो है कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई है ना, तो 1 नंबर लास्ट में आ जाएगा। ठीक, ये कनिष्क के टाइम पीरियड पे। तो 3, 2, 4, 1 जो है कहाँ पे मिल रहा है? सी ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? ठीक है, तो बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे नागार्जुन है ना, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एम्प्टीनेस यानी कि शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जो ये आपका महायान वाला सेक्ट है ना बुद्धिज्म का, तो उसके जो एक कॉन्सेप्ट है मध्यम मार्ग वाला है ना, मिडिल वे, उसकी भी जो है कह लीजिए फाउंडेशन का जो रिगार्ड है इनको ही दिया जाता है। अगला है तमिल गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो बेसिक ये जो तमिल ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, ये संबंधित है जैन फिलॉसफी से। अगला देखिए, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ठीक है, तो ये मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर ने बादशाह की जो उपाधि है ये धारण की थी वर्ष 1507 में। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमको। तो देखिए, 4 युद्ध जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हम इनको देखें तो 1526 में होता है पानीपत का युद्ध। ठीक, उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जो भी हमने ऊपर भी देखा था। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, और घाघरा का युद्ध होता है ये 29 में। ठीक, तो ये क्रम सही लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 जो है ये करेक्ट होगा। अगला है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ठीक, तो यहाँ पे जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1792 का। ठीक, तो इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच यहाँ पे ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है ये होती है मार्च 1792 में। तो ऑप्शन हम कौन सा चूज कर लेंगे? बी वाला। अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो ये 10 अप्रैल 1875 को जो है मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था उसमें की थी। तो यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था हमें यह बताना है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो प्रतिवर्ष जो है इसके सम्मेलन होते थे और कोई न कोई अध्यक्ष बनता था। तो गांधी जी इकलौता ये सेशन था जिसमें कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की, जो कि 39वां सत्र था। काकोड़ी षड्यंत्र 1925 में हुआ था, इनमें से कौन शामिल नहीं था इसमें हमें ये बताना है। खुदीराम बोस जो है ऑप्शन डी में, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जो काकोरी षड्यंत्र बोला जाता है ना, तो इसको कहा था कि अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में जो है जाना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली ये 9 अगस्त
1925 की जो घटना थी लखनऊ के निकट काकोरी स्थल पे, है ना, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो रिवॉल्यूशनरी थे उनके द्वारा कैरी आउट किया गया था, जो लूटपाट ट्रेन में की गई थी, उसी से संबंधित ये हमारा मुद्दा है। तो ये भी ध्यान रखें, इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर था हमारा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन जो है ये कब कहा था, किस वर्ष में? तो यहाँ पे जुलाई 1944 में सिंगापुर रेडियो पे सुभाष चंद्र बोस जी का जो एड्रेस था, है ना, उसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन जो है कह के पुकारा था। तो ये डेट याद रखिएगा, है ना, 6 जुलाई 1944। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU जो है इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कब की थी? ठीक, तो वाराणसी यानी कि बनारस में इसकी स्थापना BHU की गई है मदन मोहन जी के द्वारा 1916 में, है ना। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? ठीक है, तो मैकमोहन लाइन कहाँ है? जैसे ऐसा समझिए इंडिया हो गया, तो इधर जो चाइना के साथ बाउंड्री है ये है मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान के साथ जो है वो रेड क्लिफ है, अफगानिस्तान के साथ जो है वो डूरंट लाइन है। ठीक, तो यहाँ से सी को चुनेंगे। इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है, यानी कि ट्रिब्यूटरी जो है नहीं है? तो गोमती नदी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गोमती नदी बेसिकली क्या है, ये इधर जो है गाजीपुर के आसपास देखेंगे गंगा में जो है आके मिलती है। ठीक है, तो इसको हम गंगा की ट्रिब्यूटरी मानते हैं। पहाड़ी दर्रों के बारे में भी हमसे पूछा जाता है, तो उसी क्रम में देखिए शिपकीला पास जो है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला है सिंहभूम जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये आपका जो छोटा नागपुर वाला प्लेटू का हिस्सा है, झारखंड, है ना, यहाँ पे स्थित है। तो ये आयरन ओर्स के लिए जो है ये काफी फेमस प्लेस है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी से संबंधित ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, कर्नाटक राज्य जो है इससे संबंधित। तो ऑप्शन ए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? ठीक, तो साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इधर इसके पैरेलल में वेस्टर्न साइड में हमारा एंडीज जो ये माउंटेन रेंज है ये सबसे विश्व की लंबी माउंटेन रेंज है। ठीक, अगला देखिए हिस्पर ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो ऐसे जैसे सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा, है ना, तो उसी प्रकार से एक हिस्पर ग्लेशियर है जो कि जैसे हमारी जो हिमालय की माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, श्रेणियां हैं, ये काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। ठीक, तो ये पार्ट है हमारा काराकोरम रेंज जो है इसका। और इधर पीओके वाला जो रीजन है ऊपर देखेंगे आप, तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है ना, उसके एरिया में ये स्थित है। ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर। अगला है दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये है जम्मू कश्मीर में, है ना, बी ऑप्शन। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय शामिल हैं? ठीक है, तो देखिए स्टेट्स के लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम जो लिस्ट में देखेंगे तो हमारे पास कुल कितने विषय हैं पंचायत से संबंधित? 29 है ना, इनकी संख्या। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये कब से लागू हुआ? ठीक है, तो 101वें संशोधन के बाद जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, 2016 में अमेंडमेंट हुआ था और मध्य रात्रि 12 बजे से 1 जुलाई 2017 की ये इंप्लीमेंट हुआ था, है ना। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से इसका शुभारंभ किया गया और अभी हाल ही में हमने जो है 5वीं वर्षगांठ इसकी मनाई है। ठीक, जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम हमको बताना है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया था, है ना, नेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे 14 बैंक्स को पहली बार किया गया था 1969 में और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाड्रेट सेक्टर जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके बारे में देखें तो अगर हमारा जो यहाँ पे इन ऑप्शंस में देख लेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, कृषि से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये प्राइमरी सेक्टर का भाग होती हैं। ठीक, सेवा क्षेत्र जो है ये हमारा टर्शरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है यानी कि सेकेंडरी में।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है इनमें से कौन होता है, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन था तो उसी के पैरेलल में ये ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। तो इसके अध्यक्ष जो है और प्लानिंग कमीशन के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते हैं। अगला देखिए, इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेडरिक जी बैंटिंग इनका नाम था, है ना। इनका नाम लिया जाता है इंसुलिन के डिस्कवरी में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। इंसुलिन की ही जो है कम श्रावण की वजह से आपको डायबिटीज की बीमारी होती है, आपको पता ही होगा। अलग अलग फलों में कुछ विटामिन पाए जाते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे खट्टे फल हैं या फ्रूट्स हैं या कह लीजिए जो सब्जियां हैं, तो उसी क्रम में संतरा भी हमारा खट्टे की श्रेणी में आता है, तो इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है ना। तो मैक्सिमम देखेंगे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, वो विटामिन सी जो है उसको कंटेन करते हैं। अगला देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। हालांकि अब तो एलईडी वगैरह का जमाना आ गया है, परंतु पहले जो ऐसे बल्ब आप देखते थे ना, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, ठीक, जहां से प्रकाश जो है उत्पन्न होता था। तो ये हमारी जो कॉइल है ये किससे बनती थी, ये यहाँ पे टंगस्टन से बनी होती थी फिलामेंट, ठीक। ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। क्यों इससे बनता था, क्योंकि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है इस फिलामेंट का बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो धातु है इसमें काम आती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम बल्ब के थ्रू किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट और लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो अगर ये बार बार जो है गल ही जाएगा तो बल्ब ज्यादा चलेगा नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे टंगस्टन जो है इसको यूज करते थे, ठीक। तो इसी के साथ हमने 50 प्रश्न देखे इस पूरे वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस आने वाले दिनों में आते रहेंगे लगातार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं हमको प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।